जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर प्यार से अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 314 दिन की व्याख्या में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रवक्ता ग्रंथ के 42वां अध्याय पर हम मनन करेंगे। मुख्य रूप से 3 संदेश। पहली बात, उन चीजों का विवरण है जिनके लिए हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित बातों को लज्जाजनक मत मानो। कई प्रकार की लज्जा होती है। एक लज्जा अच्छी होती है, उसके विषय में पिछले अध्याय में बताया, और इस अध्याय में सबसे पहले यह बताया जा रहा है कि हमें किन बातों के लिए लज्जा नहीं करनी चाहिए, जैसा कि सर्वोच्च प्रभु की संहिता और उसके विधान का पालन करना, उसके बारे में बोलना। विधान पर लज्जा नहीं करनी चाहिए, प्रभु के नाम पे, उसकी संहिता पे लज्जा नहीं करनी चाहिए। और विधर्मी को न्यायोचित दंड, साथी और सहयात्री के साथ हिसाब करना, दूसरों के साथ विरासत का विभाजन, तराजू और बाटों की सच्चाई, बहुत ही कम संपत्ति, व्यापारी के साथ सौदा, हालेलुया, और संतति का निरंतर अनुशासन। तो ऐसी बातों के लिए सब लज्जा नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। आगे एक पिता किस तरह अपने पुत्री के बारे में चिंतित रहते हैं, उसका विवरण है। हर एक पिता को अपनी बेटी के लिए चिंता होती, उत्कंठा कई कारण से होती, और उनको क्या करना चाहिए। विशेषकर पुराने विधान के समय में स्त्री को पुरुष की दर्जा नहीं दी जाती थी। देखिए, हम जानते हैं पुराने विधान में रेवलेशन, प्रकटीकरण पूर्ण नहीं है। नए विधान में यीशु के साथ ही ईश्वरीय रहस्यों का प्रकटीकरण पूर्णतः हमें प्राप्त होती है। वो प्रभु जी उठने के बाद सबसे पहला दर्शन आज हम उसको देखेंगे, मरियम मगदलेना को दिया, एक स्त्री को। इस तरह उस स्त्री को प्रेरितों का प्रेरित नियुक्त कर रहे हैं प्रभु। तो नए विधान में यीशु के साथ पुरुष और स्त्री की दर्जा जो है वो समान है। पुरुष से थोड़ी भी कम दर्जा पे नहीं है स्त्री। लेकिन पुराने विधान में ऐसा नहीं था। पुरुष प्रधान समाज था, और उसका असर प्रवक्ता ग्रंथ में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन उसको सब यीशु की आंखों से हमें देखना है, समझना है। और अंत में समस्त पृथ्वी पर ईश्वरीय महिमा की प्रकटीकरण के विषय में बताया गया है। सब कुछ पर, सारे सृष्ट वस्तुओं पर, छोटे हो या बड़े, ईश्वर की प्रज्ञा कार्यरत है। इसलिए ईश्वर की महिमा जो है और उसकी प्रज्ञा जो है, उसकी पहचान पूर्णतः असंभव सा है। यहां तक कि कोई संत भी ईश्वरीय महिमा को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता, क्योंकि हर छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक, बड़ी बातों तक, बड़े व्यक्तियों में, वस्तुओं में, चीजों में, घटनाओं में, सब कुछ में ईश्वर की प्रज्ञा कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए उसको धाह लेना असंभव है। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा के बारे में अगले अध्याय में भी पवित्र वचन हमें समझाएंगे। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के 49वां अध्याय में हम अभी जरा नजर डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से 5 देशों के खिलाफ भविष्यवाणी कर रहे हैं यिर्मयाह।
उनके ऊपर आने वाली विपत्तियों का विवरण है। हालेलुया। सबसे पहले अम्मोनियों के खिलाफ। अम्मोनियों के विषय में हम अब कई बार सुन चुके हैं, इस्राएल पर बराबर आक्रमण करते थे। और अम्मोनी और मोवाबी दोनों भाई भाई है। उनके उनके उद्भव, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है हम बताएं। लोत की बेटियां लोत को नशा पिला के साथ सोए और एक एक दिन दोनों गर्भवती हो गई, उनसे पैदा हुआ बच्चा। इसलिए बड़े पाप में ही इनका उद्भव है, उनकी शुरुआत है। इसलिए बच्चों में, इनके खानदान में वो पाप का प्रभाव हम बराबर देखते हैं। तो अम्मोनी लोग इज़राइल पर कई बार आक्रमण किया है, और यहाँ पर अम्मोनियों के ऊपर आने वाली विपत्तियों के पीछे प्रभु बताते हैं कारण यही है कि उन लोगों ने इज़राइल के वंशज गाद वंशजों की जमीन को हड़प लिया था। इसलिए शुरुआत ऐसा है, क्या प्रभु कहते हैं क्या इज़राइल का कोई वंशज नहीं है? क्या उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है? नहीं तो क्यों मिल्कोम गाद का उत्तराधिकारी हो गया और उसके लोग उसके नगरों में बस गए हैं? ये मिल्कोम कौन है? अम्मोनियों की देवता है। अम्मोनियों की देवता का नाम है मिल्कोम। मोलोक नाम से भी वो जाना जाता है। बच्चों की बलि उनको बहुत पसंद है। उसको प्रसन्न करना है तो बच्चों की बलि चढ़ाना होता है। तो उस मिल्कोम का नाम लेकर प्रभु बोल रहे हैं कि ये मिल्कोम कौन होता है कि मेरे संतति के जमीन को हड़प लेने का। इसके द्वारा प्रभु ये प्रकट करता है कि मिल्कोम के सब कोई अस्तित्व नहीं है, उनके ऊपर प्रभु को अधिकार है। इसलिए उन लोग अपने जमीन पर, अपनी संपत्ति पर घमंड करते थे और काफ़ी जमीन इकट्ठा करके अपने पास रखते थे, लेकिन वो सब उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर जरूर विपत्ति आएगी, प्रभु घोषणा कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एदोमियों के विषय में भविष्यवाणी, उनके ऊपर प्रभु विपत्ति आने दे रहे हैं। ये एदोमी लोग जो है एसाव से पैदा हुए वंशज है, एसाव के वंशज। हालेलुया। तो एसाव कौन है हम जानते हैं। और इनके ऊपर विपत्ति आने का कारण यह है कि बड़े घमंड में बताया जाता है उनको, एदोमियों को प्रज्ञा का बहुत घमंड था, बहुत जानकारी थी कई विषय पर, और इज़राइल पर वो नफरत करते थे। इज़राइलियों से नफरत, बहुत तीव्र नफरत करते थे। इज़राइलियों को प्रभु जब भी सुधारते थे कुछ दंड देकर, तब इन लोग बड़े आनंदित होते थे। इसलिए उसके विषय में ओबादिया के अध्याय 3 वचन 10 से 14 तक में हम पढ़ते हैं, तुम इज़राइलियों के साथ घृणा किए और उनकी विपत्तियों पर तुम आनंदित रहे, इसलिए तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ेगी। हालेलुया। और साथ साथ एदोमियों को अपने अपने सुरक्षा पर पूर्ण विश्वास था कि उन लोग ऐसे जगह में रहा करते थे, ऊंचे जगहों में रहा करते थे, पहाड़ों पर रहा करते थे, और सोचते थे कोई शत्रु वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे, और अपनी सेना पर भी उनको पूरा भरोसा था। प्रभु कहते हैं, तुम जो पहाड़ी की चोटियों पर निवास करते हो, यद्यपि तुम गरुड़ की तरह ऊंचे स्थानों पर अपना घोंसला बनाते हो, तब भी मैं तुमको नीचे गिरा दूंगा। तुम जो आतंक फैलाते हो, उसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे मन के अहंकार ने भी। वचन 16 में। इसलिए घमंड, उन लोगों में इसका घमंड था कि हम बड़े शक्तिशाली है और हम बड़े जानकारी रखने वाले लोग हैं, प्रज्ञा वाले लोग हैं, और बाकी लोगों को तुच्छ समझते थे। इसलिए उनके ऊपर विपत्ति आने वाली है। तीसरी बात, तीसरा राज्य दमिश्क के विषय में। हालेलुया। ये दमिश्क जो है आराम के एक बड़ा शहर था, दमास्कस। आराम यानी सीरिया। तो
दमिश्क एक जाने माने शहर थे, प्रसिद्ध थे शुरुआत से। वचन 25, वो प्रसिद्ध नगर कैसा उजाड़ हो गया, वो प्रसन्न नगर। और दमिश्क को प्रसन्न नगर भी बोलते हैं, द सिटी ऑफ जॉय। कारण पाप के सारे सुख मनाया जाता था। पाप करने के लिए दूर दूर से लोग दमिश्क जाया करता था। दुनिया की सुख सुविधा सब कुछ था, बड़े प्रसिद्ध नगर। घमंड थे उनके उनके सुंदरता पर, उनके आनंद पर, उनके क्या है, हर प्रकार के पाप का सुख आपको समझ में आता होगा। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारा आनंद दुख में बदल जाएगा। तुम्हारा वो आनंद सब तुमको बचा नहीं सकता। पाप का आनंद किसी को बचा नहीं सकता। और चौथी बात है अरबी लोगों के विषय में। वहां पर दो लोग हैं, केदार और हासोर वंशज। ये दोनों अरब के निवासी लोग हैं। मुख्य रूप से इनकी विशेषता अपनी आज़ादी पर वे घमंड करते थे। यानी नोमाडी लोग थे, नोमाड्स, इंग्लिश में नोमाड्स बोलते हैं, मतलब घुमक्कड़ लोग। एक जगह में नहीं रहता, दूसरी जगह में जाते, तीसरे जगह में जाते, और अपने साथ अपने भेड़, बकरी, ऊंट, इनके सब बहुत ज़्यादा उनके साथ होते थे। उनके झुंड को लेकर अलग अलग जगहों में जाया करते हैं, ऐसे देश। लेकिन उनकी आज़ादी की वो घमंड उनको बचा नहीं सकेगा। उनके ऊपर भी विपत्ति आने वाली है। और अंत में हम देखते हैं कि एलाम के विषय में, एलाम के ऊपर आने वाली विपत्ति, उसका मुख्य कारण था एलाम के लोग बहुत प्रसिद्ध है धनुष चलाने के लिए। उनको अपने उस शक्ति पे बहुत भरोसा है, वो खूबियों पर। उनके धनुष वाहक लोग बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे दुनिया में उस समय। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारे वो शक्ति, तुम्हारी शक्ति के प्रमुख आधार को मैं तोड़ दूंगा, तुम्हारे धनुष को मैं तोड़ दूंगा। मतलब इससे संदेश क्या होते हैं? पहला संदेश यही है, घमंड आदमी को गिरा दे। दूसरा संदेश यही है कि प्रभु ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर को समस्त मानव जाति पर, दुनिया के सभी राष्ट्रों पर अधिकार है। सबकी गति जो है प्रभु पर टिकी हुई है। हालेलुया। प्रभु जैसे चाहते हैं और उसी तरह उनको सुधारेंगे। उनके पाप के लिए समय पर प्रभु सुधार भेजेंगे। हर प्रकार की विपत्ति इनके जीवन में जो आते हैं वो सब नष्ट करने के लिए नहीं, उनको भी प्रभु सुधारने के लिए। क्योंकि बाद में हम पढ़ते हैं अंतिम वचन, किंतु बाद में मैं एलाम के बंदियों को वापस ले आऊंगा। हालेलुया। हाँ, कई ईश शास्त्रियों की मानना है कि एलाम की बंदियों को वापस लेके आऊंगा। ये सब एलाम के अनेक लोग प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे, सुसमाचार स्वीकार करेंगे, इस तरह उनका उद्धार होगा। क्योंकि जब पेत्रुस ने सबसे पहले पेंतकोस्त के समय में प्रवचन दिया, उस समय सुनने वालों में यहाँ के कुछ लोग भी थे। हालेलुया। ये प्रेरित चरित्र अध्याय 2:9 में हम पढ़ते हैं। ये एलाम जो है वास्तव में पर्शिया के लोग हैं, पर्शिया के कुछ जगह एला, इसलिए उनको भी प्रभु वापस बुलाएंगे। इसका संदेश ये भी है कि प्रभु इन सभी लोगों को जो दंड देने की बातें जो बताते हैं, वास्तव में पाप का परिणित फल है उनके ऊपर आने वाली विपत्तियां। लेकिन प्रभु उससे भी कुछ भलाई उत्पन्न करते हुए उन सबों को बचाना चाहते हैं, सबों को अपने पास लेके आना चाहते हैं। इसलिए यीशु के समय में, सुसमाचार के समय में, ये सारे लोग प्रभु में विश्वास करते हुए मुक्ति प्राप्त करेंगे, पुराने पाप के लिए क्षमा पाएंगे। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के 50वां अध्याय में बाबुल के खिलाफ भविष्यवाणी है।
बाबुल को प्रभु दंड देगा। अब तक बाबुल को प्रभु अपने हाथ में एक बड़े उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। कई बार हमने इसलिए सुना, मेरा सेवक नबूकदनेस्सर, बाबुल का राजा, जैसा कि यूदा को सुधारने के लिए, उनको निर्वासन में ले जाने के लिए और यूदा के आस पड़ोस के सारे देशों को सुधारने के लिए, दंड देने के लिए प्रभु बाबुल को इस्तेमाल किया। लेकिन बाबुल अब ये नहीं सोचे कि हमारा ऊपर किसी को अधिकार नहीं है। उनको भी समझ में आए कि उनके ऊपर प्रभु का अधिकार है, इसलिए प्रभु उनको सुधार रहे हैं। उनके ऊपर एक शत्रु को भेज रहे हैं जो उनको समाप्त कर देंगे, सत्यानाश कर देगा और उनको पराजित करेगा। वो है सिरूस, जो पर्शिया के अधिपति है। तो वो बाबुल को पराजित करेंगे और बाबुल के निर्वासन में रहने वाले इस्राएलियों को, सब यूदा के निवासियों को सब वापस यूदा में भेज देंगे। वो बात हम लोग कुछ देख चुके हैं और देखेंगे। हालेलुया। तो इस कार्य में प्रभु ये बताना चाहते हैं, इस इतिहास को सब पढ़ने वाले अनेक पीढ़ियों को भी इस बात से, इन घटनाओं से ये संदेश मिले कि किसी को भी ये सोचना नहीं है कि मेरे ऊपर और किसी का अधिकार नहीं है। हम सभी लोगों के ऊपर प्रभु का अधिकार है। इसलिए उस प्रभु के अधिकार को हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम स्वीकार करें और हमेशा हम उसके अधीन रहे। कभी किसी प्रकार के घमंड में ना आवे। हर प्रकार का घमंड पतन को लेके आते हैं, विपत्ति को लेके आते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु को घमंडियों से घृणा होती है। प्रभु इसलिए घमंडियों का विरोध करेगा और विनम्र लोगों पर अपनी कृपा बरसाता है। हालेलुया। अब हम संत मार्कुस के सुसमाचार के अंतिम अध्याय में है, 16वां अध्याय। हमारे प्रभु ईसा मसीहा के पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण के वो सुंदर सुसमाचार हमको इस अध्याय में प्राप्त होते हैं। हालेलुया। हम इस तरह पढ़ते हैं, विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर ईसा के शरीर का विलेपन करे। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। इसलिए नहीं पहुंची कि उनको विश्वास था यीशु जी उठेंगे, बल्कि वे इसलिए पहुंचे कि उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया कि यीशु जी उठेंगे। हालेलुया। वे उनके मृत शरीर पर, लाश पर सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए पहुंचे, जिससे उनका शरीर सड़े ना, समय तक रहे। हालेलुया। और वो सोचते थे, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़का कर हटा देगा, क्योंकि बड़ा पत्थर था। हालेलुया। भले ही उन्होंने विश्वास नहीं किया था कि प्रभु जी उठेंगे, किंतु प्रभु उन्हीं स्त्रियों को चुने अपना दर्शन देने के लिए और अपने पुनरुत्थान के रहस्य को प्रकट करने के लिए। इससे संदेश ये मिलते हैं, ये सब हमारी पुण्य पर नहीं, हमारे विश्वास पर भी नहीं, बल्कि उसकी दया पर निर्भर है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना और नियुक्त किया। इसलिए हमें ऐसी किसी बात पर गर्व करने के लिए नहीं है कि मैं अपने विश्वास के कारण ये सब कुछ पाता हूं, कुछ नहीं है, उसकी दया है। हमें कितने लोगों का विश्वास अपने से पाए हम कि हम पूरा छानबीन करके देखा, वचन को पूरा फटकर देखा और हमारा विश्वास हो गया। ऐसा नहीं है। उसकी दया से दान के रूप में मुफ्त में मिली वरदान है। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए जिनको अभी तक विश्वास नहीं मिला, उनके लिए कितनी प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर की दया उनको भी मिले। कभी हम लोग अपने विश्वास पर गर्व ना करें, घमंड ना करें, अविश्वासियों को सांसारिक है बोलकर उन लोगों को तुच्छ ना समझे। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बात। हालेलुया। और वे आपस में कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर लुढ़काकर हटा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वो पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग लुढ़काया हुआ। हालेलुया। पत्थर क्यों लुढ़काया गया? इसलिए नहीं कि प्रभु बाहर आए,
प्रभु तो पहले बाहर आ चुके थे, लेकिन ये पत्र हमारे लिए जिससे हमारा विश्वास हो, इन स्त्रियों के लिए जिससे उनका विश्वास हो, इसलिए लुटका दिया गया था। वे कब्र के अंदर गई, ये देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत है। कितने लोग विश्वास करते हैं स्वर्गदूत सच में है। एंजल्स, हमारे एक रक्षक दूत भी है। हालेलुया। इसलिए रक्षक दूतों की सब आदर करना है, उनसे प्रार्थना करना है, और स्वर्गदूतों की एक भक्ति होती है, उनका आदर सम्मान। हालेलुया। उन लोग सब, उनका सब मुख्य कार्य हमारी मदद करना ही है। ईश्वरीय कार्यों में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद वे करते हैं और हमारा संरक्षण करते हैं। हमारे लिए उन लोग सब सेवा में लगे हुए हैं। हालेलुया। और उसने उनसे सबसे पहले क्या कहा, डरिए नहीं। डर दूर करने के लिए बराबर प्रभु कोशिश करते हैं। और आप लोग ईसा नाजरी को ढूंढ रहे हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। देखिए, क्रूसित प्रभु के बारे में बोलने के लिए स्वर्गदूत को लज्जा नहीं होती है। क्रूसित है, अब से उनकी पहचान ही है, क्रूस पर चढ़ाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए। जी उठने के बाद भी क्रूस पर चढ़ाएंगे, उनकी पहचान। हालेलुया। अब वो यहां नहीं है। देखिए, यही जगह है जहां उन्होंने उनको रखा था। वे जी उठे हैं। जाकर उनके शिष्यों और पेतरुस से कहिए कि वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। हालेलुया। और ये बात उनके विश्वास को जागृत किया, और उन्होंने क्या किया, वे आश्चर्यचकित होकर कांपती हुई कब्र से निकलकर भाग गई, दौड़ी। धीरे से नहीं गई, भाग कर गई। ईस्टर में, पुनरुत्थान पर्व में बहुत दौड़ भाग है। हालेलुया। प्रभु अनेक लोगों को भगाया है, यानी दौड़ा रहे हैं, अभी भी दौड़ भाग करा रहे हैं। जिनके हृदय में यीशु के जी उठने की वो जो घटना है वो कार्य करता है, यानी यीशु सच में जी उठा, मेरा यीशु जीवित है, ये विश्वास वो दिमाग से हृदय में आ जाते हैं कि जिनके लिए प्रभु सच में जीवित है, वो अभी आराम से नहीं चल सकेगा, दौड़ेगा प्रभु के लिए। उत्साह, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, वो जीवित है। तो ऐसी देव मूर्तियों की पूजा करने वाले जो सच में जीवित नहीं हैं, ऐसी देव मूर्तियों की पूजा में जीवन बिताने वाले लोगों को मुझे ये बताना पड़ेगा कि यीशु जीवित है। हालेलुया। अगर प्रभु जीवित है, वो जरूर चमत्कार करेगा। विश्वास करना, वो विश्वास जितना ज़्यादा हमारे अंदर कार्य करेंगे, ऑपरेट करेंगे, उतना ज़्यादा चमत्कार होंगे। ऐसे लोग सब भागेगा, वो आराम से नहीं चलेगा, थोड़ा सा दौड़ भाग, यानी उत्साह। उत्साह, आत्माओं की मुक्ति के लिए उत्साह, ईश्वर के राज्य के लिए उत्साह, ईश्वर के राज्य के लिए काम करने का उत्साह। हालेलुया। इसलिए ईस्टर में बहुत दौड़ है। हालेलुया। और आगे हम बाद में देखते हैं अन्य सुसमाचारों में किस तरह पेतरुस दौड़ता है, योहन दौड़ता है। हालेलुया। और इस सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे वे पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अवदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। हालेलुया। मैंने पहले भी कह चुका है, ये वचन जब भी आते हैं मेरे दिल को इतना छूता है, क्योंकि मरियम मगदलेना को जानबूझकर प्रभु दिखाई दिया सबसे पहले। इसलिए नहीं थी कि उनका विश्वास इतना तीव्र था, बल्कि प्यार यीशु से बहुत किया। पाप को छोड़ने का फैसला लेकर उसको हीरोइकली
प्रैक्टिस किया, कौन सा पाप छोड़ दिया और पवित्रता का जीवन, प्रभु के संग संग चलती थी, प्यार करती थी। हालेलुया। और वो प्यार बहुत से पापों को ढक देता है। हालेलुया। और इसलिए यीशु ने उनको सबसे पहले दर्शन दिया। बीते दिनों में कितने भी गंदी गलियों से गुजर के आने वाले क्यों ना हो, प्रभु का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु की सेवा कर सकते हैं। इससे प्रभु ने सेवा कराया उनको। उसने जाकर उनके शोक मनाते विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। इसलिए प्रेरितों को सुसमाचार, यीशु के पुनरुत्थान के सुसमाचार सुनाने वाली ये संत है, संत मरियम मगदलेना। विशेष एक मध्यस्थ है वो, विश्वास में बढ़ोतरी के लिए, बुरी आदतों से छुटकारा के लिए, विशेषकर वासना के पाप से छुटकारा पाने के लिए सब इस संत की मध्यस्थता मांगना बहुत अच्छा होता है। हालेलुया। क्योंकि वो हम लोगों को समझ सकती है, क्योंकि स्वयं कई साल तक पाप में रहने के कारण वो हमको अच्छे से समझ सकती है और हमारे लिए वो रोती हुई मध्यस्थ प्रार्थना करेगी। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, मरियम मगदलेना को एक अच्छे मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करना और उनसे उनकी मध्यस्थता मांगते जाना, वो प्रेरितों का प्रेरित है, अपोस्टल ऑफ द अपोस्टल्स। इस उपाधि से कलीसिया उनको नवाजा है। हालेलुया। इसके बाद ईसा दूसरे वेश में दो को दिखाई दिए जो पैदल देहात जा रहे थे। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह सुसमाचार सुना। उन लोग भी दौड़ के आया। लूकस के सुसमाचार में हम देखेंगे माओ से दौड़ कर भी आए। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए। उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। प्यार की कमी थी अब भी। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा, प्रेम की आत्मा जब आए, वे सब प्यार से जगमगा उठा। हालेलुया। प्यार उनके हृदय में बढ़ गया। यीशु के प्रति प्यार और आत्माओं को बचाने का उत्साह, एक दूसरे के प्रति प्यार। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे उसे कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। कभी कभी कई लोग विश्वास इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि आजकल विश्वास करने वाले सभी लोगों में ये सारा चमत्कार, ये सारे कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए। हालेलुया। पिछले दिन हम इसके व्याख्या पढ़ रहे थे, तब एक संत, मैं नाम भूल गया, वो इस तरह बता रहे थे, भाइयों बहनों, आजकल इस तरह चमत्कार नहीं हो रहे बोलकर आप विश्वास नहीं कर रहे। और वो कह रहे हैं, देखिए, विश्वास की शुरुआत में, कलीसिया की शुरुआत में इन चीजों की जरूरत थी। शुरुआत में जरूरत थी, कारण एक पेड़, एक पौधा बड़ा होना है, सबसे शुरुआत में हमें हर दिन उनको पानी देना पड़ता है। सबसे शुरुआत पानी देना पड़ता है। लेकिन जब उसका नींव और उसका जब जड़ पकड़ लेता है और जड़ दृढ़ हो जाता है, उसके बाद हर दिन पानी देने की जरूरत नहीं है, वो खींच लेता है, अपने आप उठ कर खड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। हर दिन पानी की जरूरत नहीं। बड़े बड़े पौधों को हर दिन पानी नहीं देता। इसी तरह कलीसिया की शुरुआत में विश्वास की बढ़ोतरी के लिए इस तरह का कार्य बहुत प्रभु दिया, लेकिन केवल उसी पे हम लोग अभी नहीं चल रहे। एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर हर दिन पानी डालने की जरूरत, क्योंकि वो पानी से नहीं है, वो जीता है। इसी तरह विश्वास में अब कलीसिया इतने बड़ी हो चुके हैं, या
दृढ़ हो चुकी है कि उनको हर दिन इस तरह के बाहरी चमत्कारों की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अंदर से पक्के हैं, उस दृढ़ धारणा है, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है, जीवित है, और वो पिता के दाहिने विराजमान है। क्योंकि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बात करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए, वहां पर स्थिर है। इसलिए हमारा विश्वास अभी जो है स्वर्ग में स्थिर बनाया गया है। यहां पर एक आंधी तूफान आने से हिलने वाला विश्वास नहीं है। स्वर्ग में पिता के दाहिने अब हमारा विश्वास स्थिर किया गया। अब हम दृढ़ है, इसलिए हर दिन हमें चमत्कार की जरूरत नहीं है। चमत्कारों पर चलने वाले नहीं है, हम आंखों देख की बातों पर नहीं, विश्वास पर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उस विश्वास में जब हम प्रभु के बारे में बताएंगे, वचन देंगे, तब साथ साथ प्रभु उनकी सहायता करते रहे, साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। वचन को वो प्रमाणित करते हैं। और उसमें एक चमत्कार, एक बड़ा चमत्कार क्या है? बिना कोई चमत्कार ही विश्वास करने की कृपा, वो एक दूसरी चमत्कार है। हालेलुया। और चंगाई प्राप्त किए बगैर दुख को झेलने की कृपा, बीमारी को बर्दाश्त करने की कृपा, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। देखिए, कैंसर चंगा हो गया, एक चमत्कार है। हालेलुया। लेकिन उससे बढ़कर एक चीज है, एक कृपा पर कृपा, अनुग्रह पर अनुग्रह। वो क्या है मालूम? कैंसर से चंगाई अनुग्रह है, लेकिन कैंसर से चंगाई नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी कृपा मिली, कैंसर को सहते 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 मर गए, लेकिन मरने के दम तक कैंसर के दर्द को यीशु के दुख भोग के साथ मिलाकर पिता को समर्पित करते गए, अनेक आत्माओं को बचाने के लिए। यही चमत्कार। हालेलुया। ये अनेक लोगों को आजकल प्रभु दे रहे हैं। तो ग्रेस ऑफ एंड्योरेंस, सहन शक्ति। बाय योर एंड्योरेंस यू विल सेव सोल्स। आत्माओं को बचाने के लिए ये धैर्य, ये चाहिए। चमत्कारों से उतनी आत्माएं नहीं बचाई जाती है जितना कि सहन शक्ति के द्वारा हम बचा सकते हैं। तब सबसे बड़ा चमत्कार यही है। हालेलुया। जब चंगाई नहीं होती है, तब भी वो दुख भोग को आत्माओं की मुक्ति में बदलना, क्योंकि जो दुख ईश्वर इस्तेमाल करेगा उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।